भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी त्रिदेव माने जाते हैं। तीनों का कार्य अलग अलग है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार हैं, विष्णु जी पालनहार और शिव जी संहारक। इनकी भूमिकाएं स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु की तरह ब्रह्मा और शिव अवतार क्यों नहीं लेते? दरअसल जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की रक्षा करना आवश्यक होता है, तब विष्णु जी विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। यह कार्य पालन की श्रेणी में आता है, क्योंकि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना है। इसलिए विष्णु जी को ही अवतार धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मा जी का कार्य केवल सृष्टि की रचना करना है। वे सृष्टि का निर्माण करते हैं और उसके बाद उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। उनकी भूमिका सृजन तक सीमित है, इसलिए उन्हें बार बार अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि ब्रह्मा जी के मंदिर भी बहुत कम हैं और उनके अवतार की चर्चा शास्त्रों में नहीं मिलती। शिव जी की बात करें तो वे संहारक माने जाते हैं। उनका कार्य तब आता है जब सृष्टि का अंत करना होता है या जब समय समय पर असुरों और दैत्यों का दमन करना पड़ता है। शिव स्वयं ही अति पराक्रमी और महाकाल हैं। उन्हें किसी विशेष अवतार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनका एक एक रूप ही ब्रह्मांड को कंपा देता है। हालांकि शिव जी ने भी समय समय पर विभिन्न स्वरूप धारण किए हैं, जैसे भैरव, हनुमान, जिन्हें शिवांश माना जाता है, अर्धनारीश्वर आदि। लेकिन ये अवतार विष्णु जी की तरह नियमित और व्यवस्थित रूप में नहीं माने जाते। इस प्रकार विष्णु जी को अवतार लेना पड़ता है, क्योंकि उनका धर्म पालन और संतुलन बनाए रखना है। ब्रह्मा जी का कार्य केवल सृजन है और शिव जी स्वयं संहार रूप में पूर्ण हैं। यही कारण है कि विष्णु अवतारों की परंपरा में अधिक प्रसिद्ध हैं, जबकि ब्रह्मा और शिव अवतार नहीं लेते।